बेरानी 2020 में कौन सी नई बीमारी आई, बड़े बड़े देशों में चीन में तो ज्यादा है छाई। रह लोग हम समझो मोदी की मजबूरी, मास्क लगाना और सेफ्टी बनाना से बहुत जरूरी। बेरानी कद खत्म होगा कोरोना का रोड़ा, सारा देश कर दिया बोला, सारा कोरोना के राग हो गए, मुंह पर मास्क लगा लगा कर दाग हो गए। छोटे और बड़े अपना ख्याल खुद करने लागे, जमा खास कर दिया, कदे स्कूल खुलने से कदे होमसा बंदियों जमा नाश कर दिया। हे भगवान हे परमात्मा सुन ले हम सब की पुकार, पता नहीं है कोरोना कौन से पिछले जमाने का बदला रही अवतार। इस कोरोना ने अच्छा सिला दिया, बड़े बड़े डॉक्टरों का भी हिला दिया। अब हुई मेरी कोरोना की कविता समाप्त, जी करता इस बीमारी को मार दो। मेरा नाम प्रिया है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता की अपने जीवन में उपादेयता के बारे में बताना चाहती हूँ। कृपया ध्यान से सुने और कोई गलती हो तो माफ करें। श्रीमतः भगवता गीता इति ही श्रीमद् भगवत गीता, अर्थात भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीत रूप में जो उपदेश दिया गया वही आज श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भारत और विदेशों में भी गीता का बहुत अधिक प्रचार प्रसार है। संसार की शायद ही कोई ऐसी भाषा होगी जिसमें गीता का अनुवाद न हुआ हो। गीता में संपूर्ण वेदों का सार निहित है। गीता की महत्ता का शब्दों में वर्णन करना असंभव है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता की महत्ता के बारे में बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति गीता सार को अपने जीवन में सुनेगा व पढ़ेगा वह सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा, और जो व्यक्ति अपने दूसरों को गीता का ज्ञान बताएगा उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान बताते हुए कहा था कि हे अर्जुन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अर्थात कर्म करना मनुष्य के हाथ में है परंतु फल भगवान के हाथ में है, इसीलिए तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। गीता में संपूर्ण वेदों का सार निहित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के बारे में बताते हुए कहा था कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी उसे सुखा सकता है, न पवन उसे उड़ा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात कही है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। श्रीमद् भगवत गीता से हमें शिक्षा मिलती है कि कैसे अपने जीवन को सफल बनाया जाए। वैसे तो हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक ऐसी किताबें हैं जो हमें जीवन को सही ढंग से जीने का तरीका सिखाती हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसी किताब है जो हमें मोह से दूर होने तथा क्रोध से भी दूर होने की कला सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता हमें जीवन के सभी सुखों को भोगने के बारे में बताती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गंदगी के ऊपर एक भाषण देना चाहती हूँ, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करें। गंदगी आज विश्व में गंदगी एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। गंदगी के ऊपर एक भाषण देना कोई आम बात है, परंतु अपने जीवन में इसको लागू करना बहुत बड़ी बात है। हम अपने आसपास को गंदा कर देते हैं परंतु अपने मन को भी साफ कर लेते हैं। हम अपने घर में सफाई तो करते हैं परंतु हमारे आसपास के वातावरण को हम बिल्कुल भी प्रदूषित करते रहते हैं, साफ नहीं करते हैं। हमें हमारे देश, हमारी आसपास के वातावरण और हमारे मन को साफ रखना चाहिए। कुछ जगहों पर तो प्रदूषण फैलता रहता है, कुछ जगहों पर साफ सफाई की जाती है परंतु कुछ जगहों पर सफाई के कोई महत्व नहीं है। कुछ राज्यों में सफाई एक महत्वपूर्ण विषय है परंतु कुछ राज्यों में गंदगी बहुत बड़ा विषय है। गंदगी हमारे आसपास फैलती रहती है, हमें उसे साफ करना चाहिए और हमें हमारे घरों में, हमारे आसपास के वातावरण में और सभी जगहों पर साफ सफाई रखनी चाहिए। प्रदूषण के कारण आज बहुत सारे लोग मरते जा रहे हैं। हमें पेड़ पौधों को लगाकर नए योजनाओं को बनाकर
सरकार के द्वारा सभी जगहों पर साफ सफाई करनी चाहिए। गंदगी को हमें मिटाना बहुत आवश्यक है। गंदगी के ऊपर मेरा ये भाषण है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।